अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अली असगर है और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लोजिंग परसेंटेज ऑफ एमबीबीएस इन डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ ऑफ सिंध। सिंध की डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ की हम क्लोजिंग परसेंटेज जो लास्ट ईयर 2023 का जो डेटा है उसको आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जाएंगे। तो आज के इस लेक्चर को शुरू करने से पहले आपसे एक मरतबा रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जो कि सिंध बोर्ड टीचिंग के नाम से है, तो काइंडली आज ही आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि हमारी अपलोड करदा तमाम इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको रिसीव हो सके। तो जैसा कि हम जानते हैं कि 2023 में मेरिट जो है वो बहुत हाई गया था। याद रखिएगा, इतना हाई मेरिट जो है वो किसी भी तारीख में इतना हाई मेरिट नहीं गया। जो 2023 का जो मेरिट था वो बहुत ज़्यादा हाई था। तो याद रखिएगा, हर साल का जो मेरिट होता है वो डिफरेंट होता है। ज़रूरी नहीं है कि 2023 में मेरिट अगर बहुत हाई गया हो तो इस साल भी लाजमी जो है वो मेरिट हाई जाना चाहिए। याद रखिएगा, मेरिट का जो सबसे मेन चीज़ होती है वो टेस्ट का स्टैंडर्ड होता है। लास्ट ईयर टेस्ट जो है वो काफ़ी आसान था और जब भी टेस्ट इजी होता है तो स्टूडेंट का स्कोर काफ़ी हाई होता है और स्टूडेंट का स्कोर काफ़ी हाई होने की बेस पर मेरिट जो है वो काफ़ी हाई हो जाता है। दूसरा ये कि कुछ कंट्रोवर्सीज थी कि पेपर लीक हुआ, कुछ ने कहा पेपर लीक नहीं हुआ, कुछ ने कहा पेपर जो लीक हुआ था उसके सवाल सेम थे, फाइनल कह दिया गया कि वो तो गेस पेपर था। तो लेकिन ओवरऑल अगर बहरहाल बात की जाए कि अगर पेपर लीक नहीं भी, इन सारी बातों को अगर साइड पे भी कर दिया जाए तो भी पेपर ओवरऑल इजी था अच्छे बच्चे के लिए, जिसने स्टूडेंट ने प्रैक्टिस अच्छी की है, तैयारी अच्छी की थी, उसके लिए बहुत आसान था। तो ओवरऑल मेरिट जो है वो हाई जाना बनता था। तो लास्ट ईयर जो है वो सबसे पहले हम बात करेंगे डाउ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज। याद रखिएगा, हम सिर्फ एमबीबीएस की बात करने जा रहे हैं। तो डाउ मेडिकल कॉलेज में, याद रखिएगा, डाउ मेडिकल कॉलेज में जो एमबीबीएस की क्लोजिंग जो हुई है, जैसा कि आप जानते हैं कि मेरिट की जो सीट्स हैं वो 238 है, जिसमें एक सीट बलूचिस्तान की है और 237 जो है वो कराची डिस्ट्रिक्ट की है। तो उसकी क्लोजिंग परसेंटेज थी 88.219। ये जो है वो स्टूडेंट थे जिनका कंफर्म एमबीबीएस में डाउ मेडिकल कॉलेज में एडमिशन हुआ। इसके बाद कुछ वेटिंग लिस्ट में होते हैं, यानी अगर देखा जाए तो 88.219 यहाँ 237 मेरिट नंबर है ना भाई, यानी कराची में मेरिट नंबर 1 जिसके सबसे हाईएस्ट स्कोर से लेकर 237 नंबर तक जो है 237 तक सीट्स तक जो है, यानी मेरिट नंबर तक वालों का डाउ मेडिकल कॉलेज में हो रहा है और उसकी परसेंटेज बन रही है 88.219। लेकिन फिर बाद में कुछ वेटिंग एरिया में किसी के डॉक्यूमेंटेशन का शो होता है तो वो हट जाते हैं, उसकी जगह वेटिंग वालों को बनता है। तो आप रफली आइडिया लगा लो 88% जो थी वो क्लोजिंग थी रफली, क्योंकि उसमें 4-5 जो आखिर में जो है वो, या 88.1, क्योंकि हर पॉइंट पर जो है हर पॉइंट 1 पर 10-12 स्टूडेंट तो होते ही हैं। फिर इसी तरीके से सेल्फ फाइनेंस को जो स्टूडेंट देखें भाई, 237 सीट्स हैं एमबीबीएस की, 88.219 जिसका सब कुछ मैट्रिक, इंटरमीडिएट की परसेंटेज और एमडीकेट का स्कोर, ये सब मिलाकर जिसका 88.219 परसेंटेज बनी है वो डाउ मेडिकल कॉलेज में मेरिट पर एडमिशन लेने में कामयाब हुआ। अब सेल्फ फाइनेंस, जिसको स्टूडेंट बड़ा हल्का लेते हैं, सेल्फ पे ले लेंगे, ओके भाई अब्बा के पास पैसे हैं सेल्फ पे ले लेंगे। सेल्फ की परसेंटेज देखें, जिनकी कराची में 499 तक मेरिट नंबर रहा, यानी परसेंटेज 86.277, जिसकी स्कोर था यानी मैट्रिक, इंटरमीडिएट और एमडीकेट मिलाकर 86.277 था, उनका सेल्फ फाइनेंस तक लास्ट एडमिशन इस परसेंटेज पे हुआ है। और ये सारी की सारी सीट्स जो हैं वो कराची वालों के लिए हैं और टोटल सीट्स की तादाद जो है वो 43 थी। तो ज़हन नशीन रख लें कि 86.277 अगर सेल्फ फाइनेंस पर भी एडमिशन लेना है तो। फिर बात आ जाती है जिना सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटी, जिसके अंडर सिंध मेडिकल कॉलेज है और इस पर मेरिट नंबर, कराची में मेरिट नंबर 514 यहाँ सीट्स जो हैं वो 232 यहाँ लिखा हुआ, 237 अराउंड इतनी है यहाँ पे भी। तो 514 मेरिट नंबर कराची में, 514 मेरिट नंबर तक जिसका था उसका यहाँ जो है वो सिंध मेडिकल कॉलेज में मेरिट पर एमबीबीएस में एडमिशन हुआ। क्लोजिंग परसेंटेज देखें, ये रफ आइडिया है, थोड़ी बहुत परसेंटेज 1-2 पॉइंट्स ऊपर नीचे हो तो हो पॉसिबिलिटी है। 86.178 परसेंटेज जो थी वो क्लोजिंग थी। अगर आपको सिंध मेडिकल कॉलेज से भी एमबीबीएस करना है, मेरिट पे करना है, तो आपका लास्ट ईयर के कंपैरिजन में अगर देखा जाए तो 86.178 परसेंटेज होना ज़रूरी है। सेल्फ फाइनेंस यहाँ कराची में मेरिट नंबर 600 तक
मेरिट नंबर 600 यानी कराची में जिसकी 600 नंबर पे पोजीशन आई है, वो फाइनली जो है वो सेल्फ फाइनेंस पर जिन्ना सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने में कामयाब हुआ, और ये भी सारी सीट्स जो है वो कराची की हैं। 34 जो है वो ये सीट्स हैं। अब बात करते हैं कराची मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज की। अगर हम बात करते हैं तो मेरिट पर यहाँ नंबर ऑफ़ सीट्स जो हैं वो 212 हैं, और जिन्ना सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटी में एडमिशन के बाद फिर मेरिट का सिलसिला हो जाता है कराची मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज से शुरू होता है, और यहाँ जिसकी कराची में 840 तक जिसका मेरिट था, वो उसका एडमिशन यानी परसेंटेज चाहिए 84.36 परसेंटेज। मैट्रिक, इंटरमीडिएट और एमडीकेट का स्कोर मिलाकर अगर परसेंटेज 84.36 होती है तो कराची मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज में मेरिट पर एडमिशन हुआ। सेल्फ फाइनेंस की यहाँ सीट्स जो हैं वो 25 हैं, तो यहाँ परसेंटेज जो है 84.01। देखें कितना क्लोज डिफरेंस है, सिर्फ 0.3 का फ़र्क है। और आपको मालूम है कि सेल्फ फाइनेंस और मेरिट की फ़ीस का तकरीबन 6 गुना का फ़र्क है, 6 टाइम्स से भी ज़्यादा का है। कितने लाखों रुपए में, सिर्फ 0.3 का डिफरेंस जो है वो लाखों रुपए का आप समझ लो कि हर साल का डिफरेंस आ रहा है फ़ी में। तो कराची में ओवरऑल 920 जो है वो मेरिट तक जो पहुँचे हैं, उनके लिए जो है वो KMDC में एडमिशन हुआ। अब हम बात करते हैं शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो मेडिकल कॉलेज लियारी की। अगर हम बात करते हैं तो लियारी मेडिकल कॉलेज में हर टाउन के जो परसेंटेज होती है वो अलग अलग होती है, लेकिन हम यहाँ बात करेंगे रेस्ट ऑफ कराची। रेस्ट ऑफ कराची का मेरिट कराची मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज से भी हाई गया, और इसकी बड़ी वजह ये है कि यहाँ जो डिग्री मिलती है वो डाउ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज़ की मिलती है। आपके सारे एग्ज़ाम जो है वो डाउ मेडिकल कॉलेज में होते हैं, और आपको जो फाइनल डिग्री भी अवार्ड होती है उस पर डाउ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज़ होता है। तो इसीलिए स्टूडेंट इसको जो है वो ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं बनिस्बत कराची मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज की बेस पर। तो 85.85 जो है ये क्लोजिंग परसेंटेज है रेस्ट ऑफ कराची की, और नंबर ऑफ सीट्स यहाँ रेस्ट ऑफ कराची की सिर्फ 20 है। अब टाउन वाइज क्या है, टाउन वाइज की जो परसेंटेज होती है वो इससे काफ़ी कम होती है। आप रफली एस्टिमेशन कर लो कि 3 से 4 परसेंटेज का जो है वो ज़रूर डिफरेंस आ जाता है। अगर ओवरऑल कराची 85.8 यानी 86 पे क्लोज हो रहा है, तो 81, 82 जो है वो क्लोजिंग परसेंटेज होती है। लियारी टाउन, गडाब टाउन, बिन कासिम टाउन, केमारी टाउन की 80 या 81 तक जो है वो एडमिशन हो जाता है जो इन टाउन से बिलोंग करते हैं। सेल्फ फाइनेंस जो है वो सिर्फ और सिर्फ कराची वालों के लिए है। ओवरऑल कराची की बात है तो सेल्फ फाइनेंस जो है मेरिट नंबर जिनका 716 तक गया है, और 85.05% पे ये क्लोजिंग था। याद रखिएगा ये लियारी मेडिकल कॉलेज का सेल्फ फाइनेंस के एडमिशन की बात हो रही है कि सेल्फ फाइनेंस को जो स्टूडेंट बिल्कुल हल्का लेते हैं ना, कि बस नहीं पढ़ेंगे, थोड़ी बहुत मेहनत कर लेंगे तो सेल्फ फाइनेंस हो जाएगा। देख लो इतना डिफरेंस है कि कॉम्पिटिशन कितना हाई है। फिर अब बात करते हैं लम्स, लियाकत यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेस जामशोरो की। और यकीन करें कि इंटीरियर सिंध का जो मेरिट इस बार हाई गया है वो बहुत ज़्यादा हाई था, अनएक्सपेक्टेड। गिवन कराची में ये था कि इतना मेरिट जो था वो ऑलरेडी हमेशा का रिकॉर्ड टूट चुका था, लेकिन इंटीरियर सिंध का जो रिकॉर्ड हाई मेरिट गया है वो तो इंसान परेशान हो जाता है कि इतनी परसेंटेज भाई कैसे लेके आ सकता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे लम्स में जो डिस्ट्रिक्ट बदीन की जो सीट्स थी वो 30 थी, और इनकी क्लोजिंग परसेंटेज थी 88.52460। ये क्लोजिंग परसेंटेज थी, बहुत हाई थी। पॉइंट्स में एक दो देखो, कुछ लोग बच्चे वेटिंग में होते हैं तो इसके बाद हो सकता है कि 2-3 बच्चों का हुआ हो, लेकिन ओवरऑल हम स्टैंडर्ड लिस्ट के एतबार से बात करते हैं तो ये क्लोजिंग थी। डिस्ट्रिक्ट हैदराबाद की जो क्लोजिंग थी वो 87.24 जो है वो परसेंटेज थी, और 41 सीट्स हैं। जामशोरो की 87.89,759, जामशोरो की 16 सीट, मटियारी की 87.2, मीरपुर खास की 89, सांगर की 89.3। देखें भाई कितना हाई मेरिट गया है। ये आखिरी बच्चा है जिसका एडमिशन जो है वो वहाँ है। ये मैं पहले वाले बच्चे की बात नहीं हो रही, आखिरी बच्चा जो है। शहीद बेनज़ीराबाद की 30 सीट्स थी और 88.1 क्लोजिंग, सुजावल 88.6, टंडो अलियार की 13 सीट्स और 87.9, टंडो मोहम्मद खान 87.55, और इसी तरीके से थर्ड पार्कर की 26 सीट्स हैं और 89.94, और ठट्टा की सीट्स जो हैं वो 17 है 87.4, और उमरकोट की 90.5, यानी 80s वालों को तो एडमिशन ही नहीं हुआ, 90s तक जाकर जो है वो परसेंटेज गई है। बहुत हाई मेरिट था। तो आपने जो है वो डीमोरलाइज नहीं होना। याद रखिएगा एक बात कि हर साल का मेरिट जो है वो अलग अलग होता है।
टेस्ट अगर डिफ़िकल्ट आता है तो उन बच्चों को चांस मिल जाता है ज़्यादा जिनके इंटर में अगर कम नंबर आए हैं, मैट्रिक में कम नंबर है और एमडी गेट में अगर वो अच्छा स्कोर कर लेते हैं तो उनको एडवांटेज मिलता है। लेकिन अगर टेस्ट बहुत ईजी आ जाता है तो एडवांटेज उन बच्चों को ज़्यादा मिल जाता है जिन्होंने मैट्रिक में और इंटर में अच्छी परसेंटेज ली है, और एमडी केट में अगर ईजी टेस्ट होता तो हर बच्चों का स्कोर हाई हो जाता है। तो डिपेंड करता है टेस्ट की सिचुएशन पर। आपने अपनी मेहनत जो है वो बरकरार रखनी है, डिसहार्ट नहीं होना। ये लास्ट टाइम की थी और ये ऑल टाइम जो है वो सबसे हाईएस्ट मेरिट गया था। तो आपने डिसहार्ट नहीं होना, अपनी मेहनत को कंटिन्यू रखना है। उम्मीद करते हैं आज